11 मार्च 2025। कहानी शुरू होती है बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से। सुबह के 8:45। कोयटा रेलवे स्टेशन पर रोजाना की तरह आज भी खूब रौनक थी। कुछ लोग इस ठंडी सुबह में गर्म चाय का मजा ले रहे थे, तो कुछ टिकट घर के सामने लाइन में लगे हुए थे और कुछ मुसाफिरों की फैमिलीज भी अपने प्यारों को रुखसत करने के लिए प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद थीं। इसी हलचल के दरमियान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाफर एक्सप्रेस अपने सफर के लिए तैयार थी। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान की वाहिद ट्रेन जो चारों सूबों को जोड़ती हुई तकरीबन 1600 किलोमीटर का सफर तय करके कोयटा से पेशावर पहुंचती है। आज भी इस ट्रेन में सैकड़ों मुसाफिर सवार हो रहे थे। उनमें से कोई मुसाफिर नौकरी के सिलसिले में सफर कर रहा था, कोई अपने घर वालों से मिलने जा रहा था और कुछ मुसाफिर अपने कारोबारी मुआमलात के लिए सफर कर रहे थे। थोड़ी ही देर में स्टेशन के स्पीकर्स में अनाउंसमेंट होती है। तवज्जो फरमाइए, कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होने के लिए तैयार है। मुसाफिर जल्दी से अपना सामान लेकर ट्रेन की तरफ बढ़ने लगे। कुछ अपनी सीट्स पर बैठ रहे थे, कुछ सामान रैक में सेट कर रहे थे और बच्चे विंडो से बाहर स्टेशन का मंजर देख रहे थे। ठीक 9:15 पर जाफर एक्सप्रेस एक लंबी सीटी के साथ अपनी मंजिल के लिए रवाना होती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग हाथ हिलाकर अपने अजीज मुसाफिरों को सी ऑफ कर रहे थे। कोयटा से रवाना होने के बाद जाफर एक्सप्रेस सिब्बी, जैकबाबाद, रोहड़ी, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी से गुजरती हुई आखिर में पेशावर पहुंचती है। आज इस ट्रेन में कुल 440 मुसाफिर सवार थे। सिविलियंस के साथ साथ ट्रेन में रेलवे पुलिस के एहलकार और गार्ड्स भी मौजूद थे। हर कोच के अंदर लोग अपनी अपनी सोचों में गुम थे। कोई विंडो से बाहर देखते हुए खूबसूरत सफर का मजा ले रहा था, तो कोई अपने बैग को तकिया बनाकर सोने की कोशिश कर रहा था। ट्रेन अपनी रफ्तार से बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में जाफर एक्सप्रेस कोयटा से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। अब ये ट्रेन उस इलाके में दाखिल हो रही थी जिसे बोलान पास कहा जाता है। बोलान पास बलोचिस्तान का एक पुरअसरार और सख्त पहाड़ी रास्ता है, जहां रेलवे लाइन ऊंचे पहाड़ों, तंग वादियों और कई लंबी सुरंगों के दरमियान से गुजरती है। इस इलाके में रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ सिर्फ पत्थरीले पहाड़ और वीरान वादियां हैं। अक्सर जगहों पर मोबाइल सिग्नल्स भी मुश्किल से मिलते हैं। जाफर एक्सप्रेस अब धीरे धीरे इस पहाड़ी रास्ते में दाखिल हो रही थी। इंजन की लगातार आवाज पहाड़ों से टकराकर गूंज रही थी। कई टनल्स को क्रॉस करती हुई ये ट्रेन मुसलसल आगे की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन के अंदर बैठे मुसाफिर शायद अब भी इस सफर को मामूल का सफर ही समझ रहे थे, लेकिन यहीं से शुरू होने वाला था पाकिस्तान की तारीख का सबसे खौफनाक ट्रेन हाईजैकिंग इंसिडेंट। जाफर एक्सप्रेस बोलान पास के टनल नंबर 8 के करीब पहुंच चुकी थी। ये टनल पेरो कुनरी और मुश्कफ रेलवे स्टेशन के दरमियान में थी। इस टनल के अंदर और दूसरी तरफ बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 33 दहशतगर्द पहले से ही छुपे हुए थे। उन्होंने ट्रेन के पहुंचने से पहले रेलवे ट्रैक पर 8 आईईडी बॉम्ब्स लगा रखे थे और फिर दोपहर 1:15 पर जैसे ही जाफर एक्सप्रेस टनल से बाहर निकली तो अचानक जोरदार धमाके शुरू हो गए। ट्रैक पर लगाए गए बॉम्ब्स एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगे। रेलवे ट्रैक बुरी तरह डैमेज हो गया और इसी बीच ट्रेन का फ्यूल टैंक भी ब्लास्ट हो गया। पूरी ट्रेन एकदम से झटका खाकर टनल के अंदर और बाहर फंस कर रह गई। अंदर बैठे मुसाफिरों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर धमाके के चंद ही लम्हों बाद बाहर गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। टनल के बाहर और पहाड़ों पर छुपे दहशतगर्दों ने एक साथ ट्रेन पर फायरिंग शुरू कर दी। कोचेस के अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग जल्दी से अपने सीट्स के नीचे छुपने लग गए। बच्चे जोर जोर से रोने लगे। ट्रेन में मौजूद रेलवे पुलिस और फ्रंटियर कोर के जवान फौरन अलर्ट हो गए। उन्होंने अपनी गन्स उठाई और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पहाड़ों पर छुपे मिलिटेंट्स और ट्रेन में मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जोरदार मुकाबला शुरू हो गया, लेकिन मिलिटेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा थी और वो काफी ऊंचाई पर छुपे हुए थे। आखिरकार सिक्योरिटी फोर्सेस का एमुनिशन खत्म होने लगा।
इसी दौरान ट्रेन के असिस्टेंट ड्राइवर साद कमर ने वायरलेस के जरिए करीबी रेलवे स्टेशन को अलर्ट भेजने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद होने की वजह से कम्युनिकेशन भी कट हो चुका था। फायरिंग के दौरान वो सभी टेररिस्ट पहाड़ों से नीचे उतरकर ट्रेन के करीब पहुंचने लगे। उन्होंने पूरी ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया और फिर कोचेस के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसना शुरू कर दिया। अब ये सिर्फ रोकी गई ट्रेन नहीं थी, बल्कि ये एक हॉस्टेज सिचुएशन बन चुकी थी। दहशतगर्दों ने पैसेंजर्स को गन पॉइंट पर बाहर निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने आईडी कार्ड्स चेक किए और पैसेंजर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने ज्यादातर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और नॉन लोकल सिविलियंस को टारगेट किया। कुछ पैसेंजर्स ने वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन उन पर गोलियां बरसा दी गईं। दूर दराज और पहाड़ी इलाके में होने की वजह से मीडिया की रसाई और आवाम तक सही खबरों का पहुंचना भी नामुमकिन था, जिसकी वजह से पूरी कौम इज़्तिराब का शिकार थी। सिर्फ इतना ही पता चल रहा था कि ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। दहशतगर्दों ने अपने साथियों को सुसाइड जैकेट्स देकर पैसेंजर्स के दरमियान बिठा दिया ताकि उन पर कोई हमला न कर सके। ट्रेन के अंदर के हालात बहुत खराब हो चुके थे। गर्मी, भूख और खौफ का माहौल था। कुछ टेररिस्ट ने आसपास के इलाके को घेर रखा था। इसी दौरान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के स्पोक्समैन ने अफगानिस्तान में बैठे हैंडलर्स और मास्टरमाइंड्स के थ्रू पाकिस्तान गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया। उनकी डिमांड्स थीं कि उनके जितने भी साथियों को जेलों में बंद किया हुआ है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और अगर उनकी डिमांड्स अगले 48 घंटों में पूरी नहीं हुई तो वो सब हॉस्टेजेस को मार देंगे और जाफर एक्सप्रेस को आग लगा देंगे। जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक की खबर जैसे ही जीएचक्यू और वजारत दाखिला तक पहुंची, फौरी इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो गईं। इस्लामाबाद और क्वेटा के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में हलचल मच गई, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेन पर हमला नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की रियासत को खुला चैलेंज था। दुश्मन ने बोलान पास की ऊंची पहाड़ियों को अपनी पनाहगाह समझा हुआ था, लेकिन वो भूल गए थे कि उनका मुकाबला उस आर्मी से है जो मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना जानती है। कुछ ही देर में हाई कमान के अहकामात पर एक इंतहाई मुश्किल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का आगाज हुआ और एक फुल स्केल ऑपरेशन का ऐलान किया गया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, एसएसजी, फ्रंटियर कॉर्प्स और एयरफोर्स के टॉप कमांडर्स ने मिलकर मौत के इस खेल को खत्म करने के लिए एक नाकाबिले शिकस्त मिशन प्लान किया, और इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ग्रीन बोलान। दहशतगर्दों ने 600 मीटर तक ट्रैक को अपने कब्जे में ले रखा था और पहाड़ों पर स्नाइपर्स बिठा दिए थे ताकि कोई भी मदद ट्रेन तक न पहुंच सके। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और सर्वेलेंस ड्रोन्स ने उस एरिया को अपनी लपेट में ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सबसे पहले पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया ताकि वो टेररिस्ट भाग न सकें। प्लान ये था कि जल्दबाजी के बजाय बहुत एहतियात से ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि ट्रेन के अंदर सैकड़ों बेगुनाह मुसाफिर मौजूद थे। पहले फेज में एसएसजी के कमांडोज ने खामोशी से दुश्मन का घेराव तंग किया। रात के अंधेरे में जब दुश्मन ये समझ रहा था कि वो महफूज है, तब हमारे जवानों ने टारगेट सेट किए। ऑपरेशन का प्लान इंतहाई बारीकी से बनाया गया था। पहले उन सुसाइड बॉम्बर्स को खत्म करना था जो मुसाफिरों के दरमियान में बैठे थे। रात के वक्त उन दहशतगर्दों के कुछ ग्रुप्स पहाड़ों से हट गए, लेकिन कई टेररिस्ट अब भी ट्रेन के करीब हॉस्टेजेस के साथ मौजूद थे। इस वजह से फोर्सेस को हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ रहा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक सेट हो चुका था और फिर 12 मार्च की सुबह होते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन ग्रीन बोलान का फाइनल फेज शुरू कर दिया। सबसे पहले कमांडोज ने उन सुसाइड बॉम्बर्स को टारगेट किया जो हॉस्टेजेस के दरमियान बैठे थे, ताकि किसी भी वक्त होने वाली तबाही को रोका जा सके। इसके बाद एसएसजी कमांडोज ने कोच बाय कोच ट्रेन को क्लियर करना शुरू किया और सभी बोगियों को क्लियर करने के बाद अचानक बोलान पास की पहाड़ियां तकबीर के नारों से गूंज उठीं। फ्रंटियर कॉर्प्स ने पहाड़ों पर मौजूद टेररिस्ट पर भारी फायरिंग शुरू कर दी ताकि उनका ध्यान भटकाया जा सके। ऑपरेशन के दौरान वहशी दुश्मन ने अपनी फितरत दिखाते हुए कई बेगुनाह मुसाफिरों को बेरहमी से शहीद कर दिया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए एसएसजी के जवान बिजली की रफ्तार से बोगियों में दाखिल हुए और हर बोगी को इतनी होशियारी और तेजी से क्लियर किया कि दहशतगर्दों को अपने सुसाइड बटन दबाने तक का मौका नहीं मिला। उन 33 दहशतगर्दों को वही जहन्नम वासिल किया गया जो ट्रेन के अंदर मौत का खेल खेल रहे थे।
ऑपरेशन बहुत मुश्किल था, लेकिन कमांडोज ने हर कदम पर कोशिश की कि सिविलियंस को जरा सा भी नुकसान न पहुंचे। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार सिक्योरिटी फोर्सेस ने ट्रेन पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया। 36 घंटे तक जारी रहने वाले इस मिशन में पाकिस्तान आर्मी की जीत हुई। ऑपरेशन ग्रीन बोलान के इख्तिताम के बाद बोलान पास की वादियां अब पुरसुकून थीं। ट्रेन और रेलवे लाइन के आसपास का पूरा इलाका अब सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में आ चुका था। कमांडोज ने पूरी ट्रेन को दोबारा चेक किया और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने ट्रेन और ट्रैक की तलाशी ली ताकि किसी भी किस्म का एक्सप्लोजिव बाकी ना रहे। रेस्क्यू किए गए मुसाफिरों में कुछ जख्मी थे तो कुछ भूख से बेहाल थे। उन सबको फौरन पानी, खाना और मेडिकल एड पहुंचाई गई और फिर स्पेशल ट्रेन और सिक्योरिटी व्हीकल्स के जरिए मच रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। फिर वहां से कोयटा रेलवे स्टेशन शिफ्ट कर दिया गया, जहां डॉक्टर्स और रिलीफ टीम्स पहले से मौजूद थीं। इस ऑपरेशन में 346 से ज्यादा पैसेंजर्स को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दुश्मन की बेरहमी से 21 बेगुनाह मुसाफिर शहीद हो गए। इसके अलावा मुल्क की हिफाजत करते हुए सिक्योरिटी के 4 बहादुर जवान भी शहादत के रुतबे पर फायज हुए। 12 मार्च की शाम तक ये ऑपरेशन कामयाबी से खत्म हो चुका था। उसी दिन DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ऑपरेशन में शामिल तमाम 33 दहशतगर्द मार दिए गए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत एहतियात से हॉस्टेजेस को रेस्क्यू किया। उन्होंने ये भी वाजे किया कि इस हमले के पीछे सरहद पार से चलने वाली साजिश थी, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये साबित किया कि जब बात अपनी कौम की हो तो वो किसी भी दुश्मन के सामने नाकाबिले शिकस्त दीवार हैं। ऑपरेशन के बाद रेलवे इंजीनियर्स ने तुरंत काम शुरू किया। डैमेज होने वाले रेलवे ट्रैक को चंद घंटों में रिपेयर कर दिया गया और जाफर एक्सप्रेस ने एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ गरजती हुई रवानगी शुरू की। ये वाकया पाकिस्तान की तारीख के उन लम्हों में से एक बन गया जहां दुश्मन ने दहशत और खौफ फैलाने की कोशिश की, लेकिन जवाब में इस मुल्क के मुहाफिजों ने हिम्मत, सब्र और प्रोफेशनल स्किल का ऐसा मुजाहिरा किया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। और फिर इस वाकये के तकरीबन 1 साल बाद यानी 16 मार्च 2026 को BLA का अहम तरीन कमांडर सुहेल बलोच, जिसने जाफर एक्सप्रेस हमले में सुसाइड बॉम्बर्स तैयार करके भेजे थे, उसे भी कराची में एक पुलिस मुकाबले में जहन्नम वासिल कर दिया गया। आज भी जब जाफर एक्सप्रेस उस इलाके से गुजरती है तो उसकी आवाज हमारे उन शहीदों को सलाम करती है जिन्होंने इस रास्ते को हमेशा के लिए महफूज बना दिया। हमें अपने उन मुहाफिजों पर नाज है जो हमारी नींद के लिए अपनी रातों को कुर्बान करते हैं। जब तक ये वर्दी पौश रखवाले मौजूद हैं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर बुरी आंख निकाल दी जाएगी। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।